Welcome to all the subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वंदना ग्रोवर है और आज मैं आपको क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक के लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में बताऊंगी। डियर स्टूडेंट, इस लेसन को लिखा है, इसकी राइटर हैं एनीज जंग, ठीक है। और उन्होंने ये जो चैप्टर है आपका, इसका ये एक्सट्रैक्ट्स आपके लिए गए हैं, उनकी बुक है जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। वहाँ से आपके ये लेसन लिया गया है। लेसन के 2 पार्ट हैं, उन पर डिस्कशन करने से पहले हम देखें कि इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों है। लॉस्ट स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग अच्छे मौसम को बोला जाता है, लेकिन लॉस्ट खोया हुआ बसंत। तो इस लेसन में आपको बताया गया है कि खोया हुआ बचपन, बच्चों का, गरीब बच्चों का बचपन किस तरह से खो जाता है, किस तरह से बचपन में ही उन्हें पैसे कमाने के लिए निकलना पड़ता है, किस तरह से उनका शोषण होता है, ये सब इसके अंदर है। आज हम इसका सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 1 है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कहानी शुरू कैसे होती है? राइटर बताती है कि एक बार वो सुबह के समय कुछ रेड पिकर्स को देखती है। रेड पिकर्स मतलब कूड़ा चुगने वाले बच्चे। उनमें से एक से वो पूछती है कि आप ये काम क्यों करते हो? तो बोलता है मैं इसलिए करता हूँ कि सोना ढूंढने के लिए, कि जो मैं कूड़े में ढूंढता हूँ कहीं ना कहीं मुझे सोना जरूर मिल जाएगा। तो वो बोलती है, राइटर बोलती है, तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? इस पर बच्चे कहना होता है मेरे पास कोई दूसरा काम करने को है ही नहीं। अच्छा, वो उसको ये भी बोलती है, ये उससे कहती तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो बोलता है हमारे यहाँ पर कोई स्कूल ही नहीं है। तो बोलती है अगर मैं स्कूल बना लूँ तो तुम क्या वहाँ आओगे? वो बोलता है बिल्कुल, अगर आप स्कूल बनाएंगी तो मैं उस स्कूल में पढ़ने के लिए जरूर आऊँगा। ये तो दिखाया इन्होंने स्टार्टिंग में। इसके बाद कुछ दिन के बाद राइटर फिर उन बच्चों से मिलती है और तो बच्चा उसको देखता है तो दौड़कर उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या आपने वो स्कूल बना लिया? वो बोलती है नहीं, अभी नहीं बना। उसको तो वो ऐसा कह देती है, लेकिन उसको खुद बहुत गिल्टी फील होता है कि उसने क्या ऐसे मजाक में बच्चे के साथ प्रॉमिस कर लिया, क्योंकि ये तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं कि स्कूल बनाए। फिर उसके मन में आता है पता नहीं इन गरीब बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉमिस किए जाते हैं, जो सिर्फ प्रॉमिस ही बनकर रह जाते हैं, जो पूरे नहीं होते। अब इस बच्चे का जो बार बार उस कांटेक्ट में आ रहा था रेक्टी का नाम था साहिब। एक बार वो इस बच्चे से पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तो बच्चा बोलता है साहिबे आलम। ये नाम सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि साहिबे आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। वो सोचती है कि अगर बच्चे को अपने इस नाम का अर्थ पता होता तो कितना दुख होता। अब क्या है कि ये जो रेड पिकर्स उसको डेली मिल जाते हैं, तो ये आए कहाँ से हैं? ये बांग्लादेश की कैपिटल राजधानी ढाका के रहने वाले हैं। लेकिन ढाका में आंधी तूफान के कारण और कारणों से इनके घर बार सब लुट गए, बह गए, उड़ गए और इनके पास वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं था। इसीलिए ये लोग दिल्ली के पास सीमापुरी है, वहाँ आ गए और ये लगभग 10,000 की संख्या में आज वहाँ रह रही हैं। और वहाँ पर इन सब का मुख्य काम सिर्फ रेड पिकिंग ही है, कूड़ा चुगना ही है। बड़े लोग भी कूड़ा चुगते हैं और बच्चे भी कूड़ा चुगते हैं। बड़े लोग कूड़ा चुगते हैं अपनी जीविका के लिए, अपना पेट भरने के लिए, और बच्चे ढूंढते हैं मानो अपना सोना ढूंढने के लिए या कुछ रुपए पैसे ढूंढने के लिए। अब बड़ों का लक्ष्य ये है, उनका ये कहना है कि हम यहाँ का जीवन हमारा कहीं बेहतर है वहाँ ढाका से, क्योंकि हमें यहाँ रात को भूखे पेट या पेट में दर्द के साथ तो नहीं सोना पड़ता, सबको भरपेट खाना मिल जाता है, चाहे काम हमें यहाँ कुछ भी करना पड़े। अब क्या होता है वो बतलाते हैं उस बच्चे के बारे में ही, साहिब के बारे में भी बात कहानी चलती है आगे आपकी। वो बोलते हैं कि वो बच्चे सब नंगे पैर होते हैं हमेशा। तो एक बार, क्योंकि अब राइटर के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा आती है, तो एक बार वो इनसे पूछती है कि तुमने जूते क्यों नहीं पहने हुए?
तो जो बच्चे हैं देखिए किस तरह से अपनी गरीबी को छिपाते हैं और कहते हैं, वो पूछती क्या तुम्हारे पास जूते नहीं हैं? वो बोलते हैं जूते तो हैं, लेकिन मदर ने क्यों खराब ना हो जाएं इसलिए उनको शेल्फ में रखा हुआ है। और वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो नंगे पैर रहना एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। अब देखिए हम देखते हैं कि किस तरह बच्चे अपनी गरीबी को छिपाते हैं। फिर कुछ समय बाद राइटर फिर मिलती है उस बच्चे से, तो देखती है कि जो साहिब है उसने शूज़ पहने हुए हैं और उन शूज़ में एक शू में होल भी है और वो खड़ा हुआ है एक पार्क के बाहर जहाँ अंदर टेनिस का गेम चल रहा है। तो उसको पूछती है तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो बोलता है मैं यहाँ खड़ा हूँ। पहले अपने शूज़ को देखता है, राइटर भी उसके शूज़ को देखती है, तो वो उसको कहता है कि ये शू जो है किसी अमीर ने ऐसे फेंक दिए थे और इसमें सिर्फ एक होल है, इसलिए मैंने इनको डाल लिया है। वाइट शूज़ हैं, तो बच्चा इस उम्मीद से है कि उसको भी उस प्लेग्राउंड में एंट्री मिल जाएगी। ये तो हुई हमारी इसकी मेन कहानी। फिर एक जगह पर जब राइटर बच्चों को देखती है तो ये बोलती है कि एक बार उसने देखा था, एक आदमी की कहानी सुनी थी जिसमें वो कहता है कि बचपन में बहुत प्रे किया करता था भगवान से कि उसको पहनने के लिए शूज़ मिल जाए, लेकिन मिले नहीं। और लेकिन कुछ समय बाद जब संबंधिता बच्चा बड़ा हुआ तो जो उसका आगे परिवार था उसमें जो बच्चे हुए, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद जब राइटर वाले वो देखते हैं कि उन बच्चों को पहनने के लिए शूज़ भी मिले, ग्रे ड्रेस में भी है वो, मतलब जो उनकी विश पूरी हुई कि अब आगे आने वाली पीढ़ी को उनके यहाँ पहनने ओढ़ने को सब कुछ मिला। तो सोचती है क्या इन बच्चों की ये विश पूरी हो पाएगी? तो अपने मन में उसके उत्तर ना में ही आता है। फिर दिखाते हैं बहुत समय बाद एक बार राइटर इन बच्चों से मिलती है तो वो देखती है बच्चों में भी किससे, सिर्फ साहिब से। तो देखती है कि साहिब ने क्या कर रखा होता है, एक कनस्तर अपनी बैग में टांगा हुआ होता है और वो जब उससे पूछती है तो बताता है कि अब वो एक टी स्टॉल पर काम करता है, उसको 800 रुपये महीना मिलते हैं और साथ साथ 2 वक्त की रोटी भी मिलती है। लेकिन अब उसके चेहरे पर वो चमक नहीं होती जो रैक पिकिंग में थी, जो कूड़ा चुगते हुए उसके चेहरे पर हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि तब वो अपना मालिक खुद था और अब वो किसी और के यहाँ सर्वेंट है, तो इसलिए उसका जो है उसके मुख पर वो चमक नहीं है, मन में वो उत्साह नहीं है, लेकिन गरीबी के कारण आज वो काम करने को मजबूर है और कनस्तर उठाकर वो चल रहा है। तो इस तरह से ये जो पहली स्टोरी है ये यहाँ ख़त्म होती है। इसमें उन्होंने हमें क्या बतलाया है कि गरीबी बच्चों के बचपन को समाप्त कर देती है, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है, सबसे पहले आवश्यकता है वो पेट भरना, और पेट भरने के लिए वो काम पर बहुत बचपन में ही निकल जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की कमाई से उनके घर उस समय घर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। तो इस तरह से बच्चों का बचपन समाप्त हो जाता है। ये देखा हमने इस कहानी में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सेकंड पार्ट में सेकंड स्टोरी के साथ आपके पास आऊँगी। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।